बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बाबा नंदेश्वर महादेव की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भोलेनाथ की बड़ी कृपा हम सभी को गीता जी का सानिध्य मिल रहा है, उनका संग साथ मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है। गीता मैया कोई पुस्तक मात्र नहीं है, ये हम सबकी आधारभूत माता जी हैं जो हमें जीना सिखाती हैं, अपना वात्सल्य भी प्रदान करती हैं। हम लोग अध्याय 6 में चल रहे थे और 18 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। 18वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अब भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता मैया के माध्यम से हम सभी को साधक बनना सिखाती हैं, कैसे अपना गृहस्थ जीवन पालन करें ये भी सिखाती हैं, और कहती हैं कि हमें अपने मन को वश में करना है ना, क्योंकि मन ही चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्णा, भगवान कहते हैं, गीता जी में ही कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन उसको साधना, उसको अपने वश में करना भी गीता मैया सिखाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, सारी साधना करते करते आगे जैसे बताया गया है कि जो साधक होता है वो न ज़्यादा भोजन करता है, न कम करता है, न कम सोता है, न ज़्यादा सोता है, ऐसे करके उसका जीवन एकदम संयमित हो जाता है ना। और जब संयम करते करते हमारा मन वश में हो जाता है, तब फिर हम लोग परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होने का क्या मतलब है कि हमारा मन प्रभु से लगातार लगा रहे, मतलब संसार के झंझावातों में, संसार की परेशानियों में परेशान न होकर भगवान के सहारे अपना जीवन चलाते रहें। तो भगवान कहते हैं कि जो सभी भोगों से स्पृहा रहित हो गया है, मतलब उसको संसार की भौतिक चीज़ों में कोई भी रुचि जब ना रह जाए, है ना, और केवल सत्संग की तरफ ध्यान रहे, अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान रहे, परोपकार की तरफ ध्यान रहे, स्वाध्याय का ध्यान रहे, सत्संग का ध्यान रहे, भजन कीर्तन का रहे, भगवान से प्रेम करने का रहे, है ना, जो जैसे कर पाए, जिसकी जैसी साधना, है ना। तो जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो स्पृहा रहित हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि योग युक्त हो गया है, योगी हो गया है। योगी माने संत हो गया है, साधक हो गया है ना। अब उदाहरण देते हैं भगवान, कैसे? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। भगवान कहते हैं मन की गति कैसी है? जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता,
जैसे पंखा चल रहा है, उस दिन बताया था हमने कि पंखा चल रहा है तो दीपक की जो लौ है वो डोलती रहती है, और जब पंखा बंद हो जाता है, किसी तरीके की हवा नहीं लगती है, तो वो सीधा चलता है। क्यों इंदु जी, है ना? फिर वो हिलता डुलता नहीं है। तो हमारे मन की भी क्या स्थिति है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। मतलब योगी कैसा होता है? जिसका मन परमात्मा में प्रतिक्षण कैसे लगा रहे, जैसे जलते हुए दीपक की लौ का प्रकाश एक गति में चलता रहता है ना? जब उसको हवा नहीं लगती, हवा का मतलब सांसारिक झोंका जब हम लोग को नहीं लगेगा, हमारी मन स्थिति अपने वश में हो जाएगी, इंद्रियों का संयम हो जाएगा, तब हमारा मन पूर्ण रूपेण परमात्मा में लग जाएगा। भगवान कहते हैं जिसने ऐसा कर लिया है वो, उसके चित्त की स्थिति कैसी है, वही योगी है जिसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है ना? तो अभी योगी बनने में तो हम लोग को थोड़ा समय लगेगा, अभी तो प्रारंभ हुआ है। क्यों इंदु जी, सही है ना? लेकिन है, और उससे तो ठीक ही है ना। हम लोग सत्संगी तो हो ही गए, एक माने एक स्टेप पे तो हम लोग चढ़ ही गए हैं ना। सत्संग की एक सीढ़ी तो चढ़ गए ना, प्रारंभ तो हो गया। कोई चीज़ प्रारंभ करना बड़ा कठिन होता है ना? और प्रारंभ जब हो जाता है, चल पड़ता है, तो फिर क्या पूछना। आप देखो हम लोगों ने कब से शुरू किया था, किसी को याद है? पितृपक्ष के पहले दिन से पितृपक्ष निकल गया पूरा, यानी 1 महीना वो निकल गया, और ये कार्तिक का आज की हो गया है, छठ सप्तमी होगी, है ना? इतना ही तो होगा। तो इतने दिन से प्रभु की कृपा, ये कल अभी ब्रेक हो गया था, वो भी सत्संग में हम पहुँच गए थे। हाँ, तो इस तरह जब कहते हैं कि लगातार हमको सत्संग में रहना चाहिए, चिंतन प्रतिक्षण होना चाहिए, और सत्संग से तो कभी दूरी बनानी नहीं चाहिए, है ना? जैसे क्या पता चला आज हमने सत्संग किया, कल नहीं किया, तो फिर हम वही संसारी हो गए। फिर जितना हमने कोशिश करके ठीक ठाक किया था, फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए सत्संग का कभी भी जरा सा भी आलस नहीं आना चाहिए। आलस आ जाता है, अरे आज नहीं करेंगे, तो ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उपराम का मतलब शांति को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना, माला करते हैं, माला क्यों करते हैं? जिससे हमारा मन एकाग्र हो, है ना? एकाग्र होते होते क्या होता है, एक अवस्था ऐसी आती है कि जब माला की भी जरूरत नहीं होती है। जितने भी हम लोग साधना करते हैं, जितनी उपासना करते हैं, जितना भी हम करते हैं सेवा भगवान की, या जो भी हम काम ऐसे पूजा पाठ करते हैं, है ना, कर्म कांड करते हैं, वो सिर्फ मन को शांत करने के लिए करते हैं, उस अवस्था में पहुंचने के लिए करते हैं। माला भी करते हैं, माला भी एक समय के बाद माला की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। कल अभी गुरुदेव बता रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा, उसमें 10वां जो अध्याय है, 10वां अध्याय में विभूति हो गया, 10वां अध्याय, वो गुरुदेव इसमें पढ़ा रहे हैं। तो उसमें बता रहे थे कि भगवान ने कहा है कि जितने जप माने जितने यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान कहते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। हम लोग का कभी आएगा मौका तो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो भगवान ने कहाँ कहाँ अपने को बताया है। वृक्षों में बताया है, मैं पीपल हूँ, है ना, और वृक्षों में पीपल हूँ, और देवताओं में इंद्र हूँ। ऐसे करके जितनी विभूतियाँ दिखती हैं संसार में, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो कहते हैं जितने यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ मैं हूँ, और जप यज्ञ करने की भी तरीका भगवान ने बताया, गुरुदेव ने कल बताया कि मतलब करना चाहिए जप, और कोशिश ये करनी चाहिए मुंह ना खुले, मतलब मेरा मंत्र बगल में बैठा व्यक्ति ना सुन पाए, ऐसे मंत्र का जाप होना चाहिए। उसको कुछ नाम दिया था, अब इतनी तो भाई प्रज्ञा प्रखर नहीं है, है ना। और उसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है
कि आपको माला की भी जरूरत नहीं, आपके अंदर ही अंदर माला चलने लगती है। हर समय माला, भगवान का नाम, जो भी आपको दीक्षा में मिला हो, मंत्र हो, गुरुदेव ने दिया हो, अपने अपने गुरु ने जो जिसका जो हो, वो हर समय चलता रहे, माले की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही बताया था ना। तो एक अवस्था ऐसी आती है, अगर किसी ने दीक्षा नहीं लिया है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन करे जरूर। और एक अवस्था ऐसी आ जाए कि जब जरूरत ही ना रह जाएगी माला की, आपके अंदर ही अंदर मंत्र चलता रहेगा, है ना। फिर जब भगवान कहते हैं कि जब ऐसी निरुद्ध अवस्था आ जाएगी, चित्त मेरा मन शांत हो जाएगा, माने उपराम को प्राप्त हो जाएगा कि बिल्कुल मन शांत, चंचल बिल्कुल नहीं। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, एक बुद्धि एक सूक्ष्म बुद्धि है ना। कोई भी चीज जो हमें स्थूल दिखती है उसका एक सूक्ष्म तत्व भी होता है। तो ऐसे बुद्धि, हमारी सूक्ष्म बुद्धि जो है वो परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। मतलब साधना इतनी प्रबल हो जाए, इतनी प्रखर हो जाए कि हम लोग प्रतिक्षण भगवान का ध्यान करते हुए परम शांति को प्राप्त हो जाए और उससे हमारा एकाकार हो जाए, है ना। भगवान तो हमारे अंदर ही है, हमेशा ये बात आती है कि हृदय में ही बैठे हैं। बस हमें क्या है, बाहर का जो पर्दा है संसारी, उसको हटा लेना है और एकाकार हो जाना है। और वो कैसे होगा? ऐसे ही होगा सत्संग के द्वारा। माला भी करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे और बस सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा में हम लोग संतुष्ट रहने लगेंगे, है ना। एक और पढ़ लेते हैं, आपको जाना है ना। सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धिग्राह्यम इतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चंचलति तत्वतः। अब भगवान कहते हैं जो इस अवस्था में प्राप्त हो जाता है, साधक संत या हम सब गृहस्थ भी ऐसा बन सकता है। उसको क्या साधना करनी है? इसमें साधना में तो ना गृहस्थ और ऐसा कोई भेद नहीं है। बल्कि गीता जी तो कहती हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता जी कहती हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर जो हमारी शरण में आ जाता है तो क्या करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों को के क्या करेंगे, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कोई भी मतलब मैं आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। गीता मैया ऐसा कहती हैं। तो इस जो श्लोक का अर्थ है वो ये है कि जो इंद्रियों से अतीत हो गया है, अतीत का मतलब इंद्रियां जब आपको परेशान ना कर पाए, धीरे धीरे साधना से होता है ना। जैसे कि बाहरी परिस्थितियां हमको विचलित ना करें, है ना। और केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि जब हमारी शुद्ध हो जाएगी, कैसे शुद्ध होगी, भगवान की शरण में आके जब वो शुद्ध हो जाएगी तो ग्रहण, जो बुद्धि द्वारा ग्रहण करने से जो अनंत आनंद है, आनंद को बुद्धि हमारी सूक्ष्म बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तभी तो आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो जब वो आनंद प्राप्त हो जाएगा और उस अवस्था का जब अनुभव हो जाएगा, अब ये धीरे धीरे होगा, अभी तो बहुत मतलब बहुत ऊंची बात है ये, लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते चलते तो मंजिल मिल जाती है ना। तो फिर जब उस अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं तो जो उस आनंद का अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, यानी एकाकार हो जाता है, बिल्कुल भगवान में समाहित हो जाता है, अलग होता ही नहीं, कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा और परमात्मा एक ही है। वैसे भी अहम ब्रह्मास्मि वेद हमारे कहते हैं कि हम ही ब्रह्म है ना। चार हैं, चार वेदों के महावाक्य हैं। अब याद कर लेंगे तो हम आप लोगों को वो भी बताएंगे, अभी तो एक ही याद है वो हमने बताया। तो भगवान कहते हैं कि सत्संग करते करते, मन को एकाग्र करते करते, भगवान की शरण में आते आते, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए मन को शांत करना है। और मन को शांत करने के बाद फिर प्रभु से एकाकार हो जाना है ना। और उदाहरण भी दिया, कैसा उदाहरण, कि दीपक की लौ का उदाहरण, कि हवा जब नहीं चलेगी,
जो हमारी बयार हैं, जो ये बाहरी बयार हैं, तो वो जब हमको नहीं लगेंगी, हमारे मन को प्रभावित नहीं करेंगी, तो भगवान से हमारा तत्क्षण मतलब कोई देर नहीं लगेगी और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जो इस मानव देह को प्राप्त करने का परम लक्ष्य है। क्या परम लक्ष्य है? कि हम भगवान की प्राप्ति करें, आवागमन से रहित हों, बार बार आना बार बार जाना ये ना हो, है ना। तभी तो जीवन प्राप्त करने का, मानव देह प्राप्त करने का फल है ना। देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम अभिहाई। सारे कामों का परित्याग करके हमें क्या करना है? कोई मंत्र नहीं आता है तो क्या करना है? राम राम करना है ना। बस इस तरीके से बस भगवान में मन लगाए रखना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।